मैंने कहा डंडाफिकेशन इज दी बेस्ट प्रिपरेशन। तो बोले साहब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैंने भैया प्यार भी करो बच्चों से। मैं प्यार भी करता था बच्चों से बहुत। अगर कोई बच्चों से कुछ बात कह दे तो मुझे बहुत बुरी लगती थी। कोई बिना बात बच्चों को पीट दे तो बुरी लगती थी। तो मैंने तो हमेशा बच्चों का साथ दिया है, और शिक्षा में ही नहीं, मैं खेल में भी रहा हूँ, तो मैं खेल में भी बच्चों के साथ। नमस्कार। नमस्कार। आज शब्ददूत में शिक्षक दिवस के मौके पर हम बात कर रहे हैं काशीपुर के न केवल एक शिक्षक के तौर पर बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर भी जिनकी पहचान थी, श्री गणेश चंद शर्मा जी से। आज थोड़ा सा अवस्था के चलते वो कुछ कम सुनते हैं, लेकिन ये उस दौर के शिक्षक थे जब शिक्षक और छात्र के बीच में एक ऐसा संबंध होता था जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। बात करते हैं शिक्षक दिवस पर श्री गणेश चंद शर्मा जी से। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार भरत जी। आप बहुत पुराने शिक्षक रहे हैं जी। आपने वो दौर भी देखा है जब गुरु और शिष्य के बीच एक परंपरागत और एक आदर्श संबंध स्थापित होता था। कुछ उस दौर की बातें आप बताएंगे कि उस वक्त किस तरह के शिक्षक होते थे और शिष्य किस तरह के होते थे? देखिए ऐसा है कि पहले कोई शिक्षक जो भी था, कोई भी शिक्षक था, मैं ही नहीं और भी शिक्षक ऐसे थे कि जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये नहीं सोचते थे कि हमें क्या करना है। हम उनके उत्थान के लिए सोचते थे, उनके विकास के लिए सोचते थे कि उनका विकास किस तरह से हो। और देखिए अब वो बच्चे जो थे पढ़ते थे, उस वक्त ऐसा था लगन परिश्रम से बच्चे पढ़ते थे और उनके ऊपर अनुशासन भी ज़रा कड़ा था, तो अनुशासन की वजह से पढ़ते थे। दूसरे अभिभावकों का हमें सहयोग मिलता था। आज के युग में अभिभावकों का सहयोग नहीं मिलता। आज का अभिभावक जो है वो ये सोचता है मेरे बच्चे के साथ मारपीट की गई और क्यों हुआ, इस अध्यापक का तो यहाँ से तबादला करा दिया जाए या निकाल दिया जाए इसे। पहले ऐसा नहीं था। सभी अभिभावक आते थे और वो कहते थे ये बच्चा हम आपको सौंप रहे हैं। तो हम बच्चों से देखिए दंड तो दिया जाता है, दिया जाता था दंड, परंतु हम उन्हें वैसे दंड ना दे करके मानसिक दंड भी देते थे, उन्हें समझाते थे, और वो बच्चे भी ऐसे थे कि जो उसका पालन करते थे। अब वो नहीं है। अब शिक्षक जो हैं वो भी अब कन्नी काट गए। वो सोच रहे हैं कि आपने देखा हो कॉलेज वगैरह में आए दिन हड़ताल हो जाती है बच्चों की और बच्चे मारपीट को तैयार हो जाते हैं। अध्यापक मारता नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। क्यों? वो डरता है कि बच्चे जो है मेरा जुलूस निकाल देंगे कुछ दिन में, तो इसलिए मैं अलग ही रहूं तो अच्छा है। अब वो बात जितनी पहले थी अब नहीं है। हर एक को ये सोचता है। आज वो शिक्षा जो थी पुरानी और आज की शिक्षा में मैं आपसे बताऊं, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ करके जाते थे, जो ये मॉन्टेसरी वगैरह के जो बच्चे आते थे, इनका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर होता था। ये मैथमेटिक्स में मार खा जाते थे। हमसे पूछने आते थे कि गुरुजी हम क्या करें। मैंने कहा डंडाफिकेशन इज दी बेस्ट प्रिपरेशन। तो बोले साहब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैंने भैया प्यार भी करो बच्चों से। मैं प्यार भी करता था बच्चों से बहुत। अगर कोई बच्चों से कुछ बात कह दे तो मुझे बहुत बुरी लगती थी। कोई बिना बात बच्चों को पीट दे तो बुरी लगती थी। तो मैंने तो हमेशा बच्चों का साथ दिया है, और शिक्षा में ही नहीं, मैं खेल में भी रहा हूँ, तो मैं खेल में भी बच्चों के साथ था, उनके साथ खेलता भी था, उन्हें अपना समझता था और उन्हें बताता कि बच्चों देखो ये मत समझो कि अध्यापक तुम्हारे शत्रु हैं। अध्यापक शत्रु कभी नहीं होता। अध्यापक जो है वो मित्र भाव रखता है, अभिभावक का भाव रखता है। तो इसलिए अब और उस समय की
शिक्षा में बहुत परिवर्तन आ गया। अच्छा गुरुजी, इसका कारण आप क्या कहीं राजनीति को भी मानते हैं? हाँ, ये इसमें राजनीति भी बड़ी बाधक है, क्योंकि ऐसा है ना कि लोग बाग ये सोचते हैं कि भाई ये मंत्री जो है ये हमारा खास है और इस अध्यापक को हटाओ यहाँ से, तो उसके ट्रांसफ़र करा दिए जाते हैं या उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो वो खिन्न हो जाता है, तो पढ़ाई की ओर उसका ध्यान नहीं रहता फिर। अच्छा, जिस तरह से क्षमा कीजिए, जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं इन दिनों हो रही हैं, हाँ, क्या आपके दौर में पेपर लीक की ये घटनाएं हुआ करती थी? देखिए, एक बार हुआ था कि वो एक लड़का बाहर कह रहा था कि ये मैं तुम्हें पर्चा बताऊंगा, ये आएगा। मैं जा रहा था उधर से, मैंने भाई क्या है, बोले साहब यही आएगा पर्चे में। मैंने तुझे कैसे मालूम भाई? तो ऐसा होता था यहाँ पहले, बाहर से पेपर मंगा लेते थे लोग, और पेपरों के चक्कर में वो लोग जो पेपर भेजने वाले होते थे वो एक ही जगह ना भेज के कहीं दूसरी जगह भेज देते थे। तो एक किशन नहीं था, किशन कौन था वो है भंडार, पुस्तक भंडार का। तो मैंने उससे पूछा तुम पास कहाँ से आया पेपर? बोले साहब मेरे पास क्या कहें, नाम भूल गया, बैजोई से आया। मैंने बैजोई से कैसे आ गया? बोले साहब ये हुआ पहले हो गया है, यहाँ आपके यहाँ बाद में होगा। तो इस तरह से ज़रूर हुआ है एक बार, और फिर हमारे यहाँ कहीं नहीं हुआ, और पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। अच्छा, छात्रों में पढ़ाई के अलावा नशा और अपराध की ओर जो छात्रों का पतन हो रहा है, हाँ, वो ऐसा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण है कि बच्चे जो हैं अपने घर में ऐसी शिक्षा पा रहे हैं कि जो उन्हें विमुख कर रही है शिक्षा से। और ये है कि जब बच्चा पढ़ता है उसके माँ बाप उसका साथ देते हैं, गार्जियन कहता है अरे ठीक है लड़का हमारा ठीक है, और जब वो भेजते हैं तो लड़का वो कहता है साहब अगर आप मुझे परेशान करेंगे या मारे पीटेंगे तो मैं तो आपको सस्पेंड करवा दूंगा। और नशे, आजकल ऐसा है कि कुछ लोग इन बच्चों को बिगाड़ने के लिए नशे का, सिगरेट वगैरह यूज़ हो रही हैं। ये हमारे यहाँ पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक के बच्चे, एक औरत जो थी बाहर वो चाय बेचा करती थी और वो अपने को भाभी जी कहलाना पसंद करती थी। बच्चे उसकी दुकान पर जाते थे तो चाय भी पीते थे, साथ में वो गोलियाँ दिया करती थी उन्हें, और गोली खा खा के बच्चे वो गुलटंग हो जाते थे, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता था। इस तरह से प्रशासन अगर चाहे तो इन बातों पर रोक लगा सकता है। जैसे इंटरवल होता है, आप उन्हें अपने स्कूल में ही रोकिए, बाहर मत निकलने दीजिए, परंतु ऐसा नहीं है, अब बच्चे बाहर सड़क पर घूमते हैं। नहीं, इसकी जो रोकथाम है, शिक्षा में जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? इसकी रोकथाम तो देखिए अभिभावक, अध्यापक और प्रशासन तीनों मिलकर ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकती। बहुत ज़रूरी है, अगर अध्यापक करता है तो उसका समर्थन अभिभावकों को भी करना होगा, प्रशासन भी मानेगा इस बात को कि हाँ सही है, तभी रोक सकता है, नहीं तो नहीं।